हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं क्लास 11th ओसीएम फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये चैप्टर नंबर 5 से आपका ये क्वेश्चन है और ये लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले भी 4 लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सारे लेक्चर्स जाके ज़रूर देखेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग में क्या लिखा है, द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्या, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिनिमम इनका 51% पेड अप शेयर कैपिटल ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। पार्टली क्या बोला है, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आपको याद रखना है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, कंपनी एक्ट ये रजिस्टर्ड रहती है, कंपनी एक्ट 2013। इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना रहना चाहिए, 51% जो रहता है पेड अप शेयर कैपिटल, ये सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज क्या, गवर्नमेंट कंपनी। इसके कुछ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए, चलिए देखते हैं। होप आपको मीनिंग में समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, NTPC। नेक्स्ट क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भेल। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये 3 इसके एग्जाम्पल है, इसमें से एक एग्जाम्पल आप याद कर लो। ठीक है, भेल याद कर लो, भेल खाते हैं उससे याद रहेगा। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं हम इसके फीचर्स वन बाय वन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, फीचर्स के पॉइंटर्स। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये मीनिंग में ही हमने पढ़ा, 51% उनका कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। थर्ड पॉइंट क्या है, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स। देखिए ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या लिखा है, इसमें जो डायरेक्टर्स रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ वो गवर्नमेंट ही रहते हैं। ठीक है, इसका एक ओन स्टाफिंग पैटर्न है, 4th पॉइंट। और सबसे लास्ट, फ्री फ्रॉम प्रोसीजुरल कंट्रोल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट। A government company is formed through a registration under the Companies Act 2013 and subjected to the provision of this act. Like any other company, however, the central government may direct any of the provision of the Company Act shall not be applied to the government company or shall apply with the सर्टन मॉडिफिकेशन। देखिए इसमें ये लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनी प्रोविजंस कि ये जो कंपनी के जो एक्ट हैं कुछ अप्लाई कर सकते हैं और शैल बी अप्लाइड विद। देखिए ये जो एक्ट है इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और इसको मॉडिफिकेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट करेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है आपका, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट कैन बी एक्वायर प्रॉपर्टी। देखिए ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी, कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, सूट फाइल्स इन इट्स ओन नेम, कोई भी फाइल सूट कर सकते हैं उनके खुद के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है,
मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स। क्या लिखा है? इन गवर्नमेंट कंपनी मेजर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। सो in board of directors maximum directors are appointed by the respective government। इसमें ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं उनके इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल्स रहते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, जो मैक्सिमम रहते हैं डायरेक्टर्स, वो उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ही, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये वाला भी पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है ओन staff। A government company has own staff except government officers who are the sent on deputation। Its employees are not governed by civil servant rule। इसमें ये बोला गया है जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके खुद के स्टाफ्स होते हैं एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु आर सेंट टू डेपुटेशन। और क्या लिखा है आगे? इट्स एम्प्लॉय आर नॉट गवर्न। ये जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं ये सिविल सर्विस रूल के हिसाब से नहीं रहते, गवर्न नहीं किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको फोर्थ पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम हमारे सबसे लास्ट पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? फ्री फ्रॉम प्रोसीजुरल कंट्रोल्स। इसमें क्या लिखा है? अ गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स विच आर एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। इसमें ये बोला गया है कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी रहते हैं ये फ्री रहते हैं, जैसे कि बजटरी अकाउंटिंग ऑडिटिंग कंट्रोल्स, बट जो गवर्नमेंट की कंपनीज रहती हैं बट उस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। देखिए, ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये फ्री रहती हैं, ये फ्री वर्ड याद रखना है, फ्री फ्रॉम बजटरी accounting and audit controls which are applicable to the government undertakings। होप स्टूडेंट्स आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।